हेलो फ्रेंड्स, साई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल रेसिपी पूरन पोली। इसे पोला, गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी, होली, दिवाली इत्यादि के अवसर पर बनाया जाता है। महाराष्ट्र के हर कोने में इसे बनाने की रेसिपी में आपको थोड़ा बहुत फ़र्क तो ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन पूरन पोली का स्वाद तो एक ही होता है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी आसान सी रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी चना दाल। चना दाल को हम एक प्रेशर कुकर में डालकर पहले उसे अच्छे से धो लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आप क्वांटिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपने क्वांटिटी गड़बड़ की तो आपकी पूरन भी गड़बड़ हो जाएगी, वो बनेगी नहीं। तो इस तरह से देखिए, हमने 1 कटोरी दाल को धो लिया। अब उसमें उतना ही आपको पानी डालना है और उसे गैस पर गर्म होने के लिए रखना है। जब उबलने लगे तो इस तरह का झाग उसमें से निकलता है, आप उसे निकाल दीजिए एक चम्मच की मदद से और फिर प्रेशर कुकर को बंद कर दीजिए और उसमें 4 सीटियाँ लगने दीजिए। 4 सीटी होने के बाद ठंडा होने दीजिए प्रेशर कुकर को और फिर उसे खोलिए और उसे चेक कीजिए। ये 80 से 85% तक पक जानी चाहिए। फिर आप उसे एक छन्नी की मदद से छान लीजिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचना चाहिए। अब आप एक मोटी छन्नी लीजिए और उसमें पकी हुई दाल डालिए और दूसरे चम्मच की मदद से आप उसे दबा दबा कर नीचे से उसका महीन पेस्ट निकाल लीजिए। देखिए, इस तरह से नीचे से महीन पेस्ट इसका निकल जाएगा। इसी तरह से आपको बाकी का पेस्ट भी रेडी कर लेना है। आप इसे छू कर भी देख सकते हैं, ये बहुत ही स्मूथ होता है। फ्रेंड्स, ये जायफल है, इसे इंग्लिश में नटमेग भी कहते हैं। इसका आधा टुकड़ा आपको ओखली में कूटकर इसका पाउडर बना लेना है। अब गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रखिए। उसका फ्लेम आपको बिल्कुल कम रखना है। उसमें जो हमने चना दाल का पेस्ट रेडी किया था वो आपको इसमें डाल देना है। जितना चना दाल हमने पकने के लिए रखा था, सेम उसी कटोरी से आपको उतना ही शक्कर डालना है। शक्कर की जगह पे आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ की क्वांटिटी भी सेम उतनी ही रखनी है जितनी हमने चना दाल की रखी थी। इसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। धीरे धीरे शक्कर पिघलने लगता है। अब इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर, जायफल पाउडर जिसे हमने कूट कर रेडी किया था, उसके बाद उसमें आपको 1 चम्मच जिंजर पाउडर डालना है, यानी कि सूखे अदरक का पाउडर, और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इन सब चीज़ों को डालने से पूरन का स्वाद और अधिक बढ़ जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इस तरह से आपको इसे पकाते रहना है जब तक कि ये एकदम गाढ़ा डो रेडी नहीं हो जाता है। इसे पकाने में 20 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि ये हमें कम फ्लेम पर ही बनाना होता है। देखिए, इसका गाढ़ा डो रेडी हो चुका है। अब हम इसे अलग बर्तन में खाली करके रख लेंगे। अब पूरन की कवरिंग के लिए हम डो रेडी कर लेंगे। उसके लिए आपको 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी मैदा, चुटकी भर नमक, 2 चम्मच तेल इसमें डालना है। आपको मिक्स करना है। उसके बाद पानी डालकर आपको इसका सॉफ्ट डो रेडी करना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा लिया है। आप चाहे तो इसे पूरे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर पूरा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आपको डो अच्छे से मसल कर पानी की मदद से आपको इसे मसलना है और उसे बिल्कुल सॉफ्ट बना लेना है। तो हमारा डो हो चुका है रेडी। अब आप इस पर आधा चम्मच तेल डालिए और उसे फैला दीजिए, उस पर चारों तरफ लगा दीजिए और इसे 15 मिनट के लिए आपको रेस्ट पर रख देना है। 15 मिनट के बाद आप ढक्कन वापस खोलिए और देखिए, आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। आपको फिर से इसे एक बार मसल कर गूंथना है और इसे और ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। ये पूरन पोली बनाने का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है।
आपका डो जितना सॉफ्ट और लचीला बनेगा, आपकी पूरन पोली उतनी ही अच्छी बनेगी। देखिए इसमें इतना लचीलापन होना चाहिए कि खींचने से फटे नहीं। ये देखिए इस तरह से फैलाने पर ये फटना नहीं चाहिए, मतलब आपका डो एकदम परफेक्ट है। अब आपको पूरन का एक बड़ा बॉल रेडी कर लेना है। ये देखिए बॉल का साइज़ आपको इतना रखना है कि आपकी पूरी हथेलियों में वो भरना चाहिए। अब आप आटे का एक छोटा सा बॉल लीजिए, दोनों हथेलियों की मदद से इसे गोल बनाइए और फिर दोनों अंगूठों की मदद से आपको उसे स्प्रेड करना है, फैलाना है। ध्यान रहे ये फटना नहीं चाहिए, वैसे ये बहुत ही आसानी से फैल जाता है। ये देखिए इस तरह से फैल गया ये। तो अब आपको पूरन का जो हमने बॉल बनाकर रखा था वो बॉल आपको इसमें बिल्कुल सेंटर में बीच में रखना है और फिर इसे धीरे धीरे आटे को उसकी कवरिंग करना है, आटे से इसकी कवरिंग करना है। जो हमने आटे का डो रेडी किया था उससे कवरिंग कीजिए इसकी, बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। धीरे धीरे आपको स्प्रेड करना है और फिर ऊपर की तरफ लाना है और फिर इसका मुंह बंद कर देना है इस तरह से, और फिर उसे दोनों हथेलियों से दबाइए थोड़ा सा और इस तरह से टिक्की जैसा शेप आपको देना है इसे। फिर इसके ऊपर सूखा आटा आप स्प्रेड कर लीजिए, दोनों तरफ से सूखा आटा स्प्रेड करना है। फिर आपको इसे बेलना है, आपको इसे पतला बेलना है। ध्यान रहे पूरन कहीं से फूटे नहीं, हल्के हाथ से ही उसको बेलिए। ज़रूरत पड़ने पे और सूखा आटा आप लगा सकते हैं। ये देखिए इसकी थिकनेस आपको इतनी रखनी है। अब हम इसे तवे पर सेकेंगे। इसके लिए आपको एक तवा गरम करना है और उसका फ्लेम कम कर देना है। उसके ऊपर आप पूरन पोली डालिए। देखिए जब ऐसे बबल्स उस पर आ जाए तो आप उसे पलट दीजिए, एक सराटे की मदद से आप उसे पलट दीजिए। ये देखिए बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। अब आप इसके ऊपर घी डालिए। घी आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं अगर आपको घी ज़्यादा पसंद है तो। फिर उसे पलटकर उस पर दूसरे तरफ से भी घी लगाइए और धीरे से पलटकर आप दोनों तरफ अच्छे से सेक लीजिए। ध्यान रहे ये टूटे नहीं, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होता है, टूट भी जाता है। ये देखिए पूरन पोली हमारी रेडी है। बहुत ही यमी लग रही है फ्रेंड्स देखने में। तो आप इसे एक्स्ट्रा घी, स्पाइसी आलू बैंगन की सब्जी या फिर दही किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स मैंने ये रेसिपी अपनी सासू माँ की मदद से फर्स्ट टाइम बनाया है और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।